क्या होता है जब एक अफसर औरत जो पूरे जिले की सबसे ऊंचे पद पर बैठी है, अपनी पहचान छुपाकर, सिर्फ एक सूती साड़ी पहनकर और स्कूटी चलाकर उस रास्ते से गुजरती है जहां रोज कोई ना कोई औरत बेइज्जत होती है, डराई जाती है और चुप करा दी जाती है। क्या होता है जब उसी औरत को सड़क पर दरोगा थप्पड़ मारता है, बाल खींचता है, उसके स्तन उसके इज्जत पर हाथ मारता है और लॉकअप में डाल देता है, बिना ये जाने कि वो औरत ही इस जिले का कानून है। क्या होता है जब एक महिला अफसर अपनी पहचान छुपाकर उसी थाने में जाती है जहां इज्जत नहीं, सिर्फ रिश्वत और बेशर्मी चलती है, और फिर उस चुप्पी से ऐसा विस्फोट होता है कि पूरा थाना, पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता है। और फिर क्या होता है जब एक औरत सिर्फ अपनी आवाज से, बिना एक शब्द ऊंचा किए, पुलिस, नेता और बड़े अफसरों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल क्राइम स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का संदेश आपको सबसे पहले मिले। और हां, आप हमारी ये कहानी कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी एक लाइन हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। शाम का वक्त था, जून के आखिरी दिन थे और आसमान में बादलों की हल्की परत तैर रही थी। हवा में उमस थी, लेकिन मिट्टी की सौंधी खुशबू भी उसी में घुली हुई थी। शहर के शोरगुल से दूर एक सादी सी सड़क पर एक नीली इलेक्ट्रिक स्कूटी चलती चली जा रही थी। स्कूटी पर बैठी महिला का पहनावा जितना साधारण था, उसकी आंखों में उतना ही तेज था। सूती साड़ी, हल्के हरे रंग की ब्लाउज, बिना श्रृंगार के चेहरा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी जो किसी भी आम औरत से अलग थी। उसका नाम था नीलम। उम्र कोई 27 साल रही होगी। चेहरा गोरा चिट्टा नहीं, लेकिन साफ और गंभीर। उसकी आंखें जैसे हर चीज को पढ़ रही थीं। वो स्कूटी चलाते हुए इधर उधर नहीं देख रही थी, सीधी आगे देखती जा रही थी, जैसे कोई सोच उसके भीतर चल रही हो। वो किसी अफसर जैसी नहीं दिख रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। नीलम अपनी बचपन की सहेली की शादी में जा रही थी, जो गांव के बाहर वाले मंदिर में हो रही थी। वो जानबूझकर सरकारी गाड़ी नहीं लाई थी, न ही ड्राइवर और न ही सुरक्षाकर्मी। वजह सिर्फ एक, वो चाहती थी कि एक बार फिर अपने जिले के हालात को आम जनता की नजर से देख सके। कागजों में जो कुछ लिखा था और जनता के मुंह से जो कुछ निकलता था, उसमें फर्क था, और इस फर्क को समझने के लिए उसे अपनी पहचान छुपानी थी। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, कहीं गन्ने की खेती, कहीं धान की हरियाली। बीच बीच में छोटे छोटे नालों से बहता पानी, और कहीं कहीं गाय भैंसें चरती हुई दिखाई दे रही थीं। नीलम ने स्कूटी को थोड़ी रफ्तार दी और एक मोड़ पर पहुंची। वहां एक पुलिस चौकी थी, पुरानी सी ईंटों से बनी, दीवारों पर जगह जगह छूना झड़ा हुआ, और सामने एक बड़ा नीम का पेड़ जिसकी छांव में 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक आदमी अपनी कमर सीधी करके खड़ा था। कद बड़ा, बदन थुलथुला, मूंछें घनी और आंखों में घमंड। उसका नाम था संजय कुमार, इस चौकी का इंचार्ज यानी दरोगा। नीलम की स्कूटी जैसे ही पास पहुंची, संजय ने हाथ में पकड़ा डंडा घुमाया और इशारे से उसे रुकने को कहा। नीलम ने चुपचाप स्कूटी रोकी, स्टैंड लगाया और हेलमेट उतारकर हैंडल पर टांगा। संजय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक भद्दी सी मुस्कान के साथ बोला, कहाँ जा रही हो बहन जी? नीलम ने सीधे आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, सहेली की शादी है, मंदिर जा रही हूं। संजय ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली, फिर साड़ी के पल्लू की ओर और फिर स्कूटी की ओर। अच्छा जी, शादी में दावत उड़ाने जा रही हो, पर हेलमेट कहाँ है? चाची पहनेंगी क्या तुम्हारी जगह? उसने ठहाका मारा और बाकी पुलिस वाले भी हंसे। नीलम शांत रही, उसने कोई बहस नहीं की। संजय ने चालान पैड निकाला और बोला, बहुत तेज चला रही थी स्कूटी, अब भुगतो चालान। नीलम ने संयमित स्वर में कहा, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, आप चाहें तो कैमरा चेक कर सकते हैं। संजय का चेहरा तन गया। उसने पास खड़े सिपाही की ओर देखा और धीरे से बोला, बिना खुराक के नहीं मानेगी, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसने अचानक नीलम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बहुत सवाल जवाब कर रही हो, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। वो गुर्राया।
नीलम का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके मौन ने वहां मौजूद पुलिस वालों को और उकसाया। एक सिपाही बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहां आराम से सेवा पानी करेंगे। संजय ने हामी में सिर हिलाया। हां, वहीं समझ आएगा इसे। एक सिपाही ने नीलम का बाजू पकड़कर झटका दिया। नीलम ने हाथ झटकते हुए कहा, हाथ मत लगाना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। संजय का पारा और चढ़ गया। अरे घमंड तो देखो, अब तो और मजा आएगा इसे तोड़ने में। एक और सिपाही आगे बढ़ा और उसके बाल पकड़ लिए। नीलम दर्द से कराही, लेकिन उसने तब भी खुद को संभाले रखा, जैसे वह किसी बड़ी परीक्षा में खड़ी हो। संजय ने फिर कहा, चलो जी, अब थाने चलो, ये नाटक वहीं खत्म करेंगे। नीलम को दो सिपाही पकड़कर घसीटते हुए जीप की तरफ ले गए। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। कहानी अब सिर्फ एक अफसर की नहीं रह गई थी, यह अब एक औरत की, एक इंसान की और एक पूरे तंत्र की कहानी बन चुकी थी। थोड़ी ही देर में नीलम थाने पहुंच चुकी थी। एक सड़ा हुआ, बदबूदार कमरा, दीवारों पर पान की पीक और मेज पर पड़ी चाय की झूठी कुल्हड़। नीलम को वहीं खड़ा कर दिया गया। संजय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ओए, चाय पानी लाओ, आज खास मेहमान आई है। फिर उसने सिपाही से कहा, इसका नाम पूछो, पता करो कहाँ रहती है, कौन है। नीलम चुप रही। संजय ने टेबल पर हाथ पटका, नाम बता, सुना नहीं? नीलम ने बिना हिलते हुए कहा, नेहा कपूर। संजय हंसा, ओह, बड़ी समझदार निकली तू। चल, देखता हूं कितनी देर में जुबान खोलती है। उसके बाद नीलम को उस कोठरी में धकेल दिया गया जहां पहले से दो महिलाएं बंद थीं। एक ने पूछा, बहन, तूने क्या किया? नीलम ने बस हल्की सी मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी अब उसके गुस्से से भी ज्यादा भयंकर हो चली थी। कहानी की असली आग अब अंदर ही अंदर जल रही थी और बाहर सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की थी। थाने की कोठरी में अंधेरा पसरा हुआ था। भीतर सिर्फ एक पीली बल्ब की टिमटिमाती रोशनी थी, जो कभी जलती कभी बुझती सी लगती थी। नीलम को कोठरी के कोने में बैठा दिया गया था। उसका पल्लू धूल में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर अब भी वही गहराई, वही चुप्पी कायम थी। लेकिन आंखें, अब वो आंखें शांत नहीं थीं। अब उनमें लावा था, एक ऐसा लावा जो किसी भी पल फूट सकता था। वह कुछ नहीं कह रही थी, बस देख रही थी, हर कोना, हर साया, हर आवाज, हर झूठ। बगल में बैठी महिला ने धीरे से पूछा, बहन, तेरे साथ क्या हुआ? थाने क्यों लाए तुझे? नीलम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी गर्दन हिलती तक नहीं थी, पर आंखें सब कुछ दर्ज कर रही थीं। थाने के बाहर दरोगा संजय कुमार अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा हुआ था। सिपाही चाय की कुल्हड़ उसके पास रख गया था। उसने एक घूंट भरा और हंसते हुए बोला, ये औरतें जब बहुत ज्यादा बोलती हैं ना, तो उनका इलाज हम जैसे लोग ही करते हैं। कोई डीएम एसडीएम इनके बस की बात नहीं, हम कानून हैं। उसकी हंसी में वो सड़ांध थी जो सालों से इस थाने में जमी हुई थी। सिपाही बोला, सर, इसके खिलाफ केस क्या बनाएं? संजय ने बिना पलक झपकाए कहा, कुछ भी। चोरी, ब्लैकमेलिंग, सड़क पर बखेड़ा, जो चाहो जोड़ दो। यहां सबूत नहीं मांगे जाते, बनाए जाते हैं। पास खड़ा सिपाही हंस पड़ा। सही कहा आपने सर। संजय ने मेज पर रखी फाइल खोली, पेन निकाला और फर्जी बयान लिखना शुरू किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, देख लेना, 2 दिन में ये औरत माफी मांगते हुए पांव पकड़कर कहेगी, साहब मुझे माफ कर दो। भीतर कोठरी में बैठी नीलम सब सुन रही थी। उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं। किसी अफसर ने उसे तैयार नहीं किया था इस लड़ाई के लिए। उसे तो इस देश की गलियों, गलियारों और गलियों में बसी सड़ांध ने तैयार किया था। नीलम अब धीरे धीरे उठी और कोठरी के लोहे के सरियों को पकड़कर खड़ी हो गई। बाहर दरोगा बोला, ओए, अंदर वाली, नाम बताया क्या तेरा? नीलम ने चुपचाप अपनी गर्दन फेर ली, जवाब नहीं दिया। संजय चिल्लाया, तेरे जैसे ना जाने कितनों को तोड़ा है, तू भी टूटेगी। फिर उसने सिपाही से कहा, इसकी स्कूटी तोड़ दो, ऐसा हाल करो कि पहचान में ना आए। एक जवान सिपाही बाहर गया और थोड़ी देर में लाठी से स्कूटी पर मारने की आवाजें गूंजने लगीं। धातु की टंकार, प्लास्टिक के टुकड़े टूटने की आवाज, हर बार ऐसा था जैसे किसी औरत के स्वाभिमान को चीरता हो।
भीतर बैठी नीलम ने एक लंबी सांस ली, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं बोली। उसका मौन जैसे एक तीर बन चुका था। तभी बाहर एक हलचल हुई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब, एसएचओ सर आ रहे हैं। संजय चौंक गया। एसएचओ सुरेंद्र सिंह, एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बाकी अफसरों से कुछ अलग है। साफ सुथरा पहनावा, संतुलित भाषा और थोड़ा शिष्टाचार। लेकिन नीलम जानती थी, इस सिस्टम में अच्छे बुरे की दीवार बहुत पतली होती है। सुरेंद्र सिंह थाने में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले दरोगा संजय की ओर देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है यहां? संजय ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत है, रौब दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। सुरेंद्र ने भौहें चढ़ाईं। कौन है? जुर्म क्या है? संजय कुछ कहने ही वाला था कि नीलम को देखकर चुप हो गया। सुरेंद्र की नजर नीलम पर पड़ी। वो पल भर को ठिठक गया। इस औरत की आंखों में कुछ अलग था। ये कोई आम औरत नहीं लग रही थी। उसने दरोगा से दोबारा पूछा, इसने क्या किया? संजय बोला, सर, चेकिंग में बदतमीजी की थी। सुरेंद्र ने फिर नीलम की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नीलम फिर चुप रही। संजय हंसकर बोला, सर, ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही है। सुरेंद्र गंभीर हो गया। उसने हुक्म दिया, इसे दूसरी कोठरी में डालो, मैं खुद देखता हूं। संजय थोड़ी देर झिंझका, लेकिन फिर सिर हिलाया। नीलम को बाहर निकाला गया और दूसरी कोठरी में ले जाया गया। वो कोठरी और भी गंदी थी। बदबू से नाक बंद हो जाए। दीवारों पर कीड़े, कोनों में जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा हुआ। लेकिन नीलम का चेहरा अब भी शांत था। अब वो हर चीज को बहुत करीब से देख रही थी, जैसे उस घृणा, उस भ्रष्टाचार, उस अंधकार को अपनी आंखों में दर्ज कर रही हो। सिस्टम की सड़ांत अब उसके सामने नंगी खड़ी थी। इसी बीच बाहर फिर हलचल हुई। एक बड़ी गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। सामने खड़े सिपाही ने देखा और घबरा कर दौड़ा। सर, डीएम साहब आए हैं। संजय के चेहरे से जैसे खून उतर गया। सुरेंद्र सिंह भी तुरंत सीधा खड़ा हो गया। नीलम अब जानती थी, वक्त आ गया है। अब इस कहानी की दूसरी परत खुलेगी। अब सच्चाई का पहला पत्थर खिसकेगा। थाने का माहौल अचानक बदल चुका था। जो थानेदार अभी कुछ ही देर पहले कुर्सी पर पैर पसारे बैठा हंस रहा था, अब उसकी पीठ सीधी हो गई थी। चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने। एसडीएम नीलम वर्मा, जो इस वक्त भी थाने की अंधेरी कोठरी में बैठी थीं, उस हलचल को साफ महसूस कर सकती थीं। थाने के गेट पर अब एक सरकारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी की प्लेट पर नीले रंग में भारत सरकार लिखा हुआ था। जैसे ही डीएम साहब गाड़ी से बाहर निकले, चारों ओर एकदम सन्नाटा छा गया। न कोई चाय मांगने की हिम्मत कर रहा था, न ही कोई फाइलों को इधर उधर कर रहा था। सिर्फ आंखों में घबराहट और होंठों पर मौन। डीएम साहब लंबे, गोरे और बहुत सख्त स्वभाव के माने जाते थे। पूरे जिले में उनकी एक छवि थी, ईमानदार लेकिन बेहद कड़क। उनके साथ दो वरिष्ठ अधिकारी और एक महिला क्लर्क भी थी, जो हाथ में मोटी सी फाइल लेकर खड़ी थी। उन्होंने सीधे दरोगा संजय कुमार की ओर देखा और पूछा, यहां क्या हो रहा है? संजय ने गला खंखारते हुए कहा, सर, एक औरत को लाया गया है, थोड़ा झगड़ा हो गया था, वही मामला है। डीएम ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने एक सिपाही की ओर इशारा किया, लाओ वो फाइल जो इस औरत के खिलाफ बनाई है। फाइल दरोगा की मेज से उठाई गई और डीएम साहब के हाथ में दी गई। उन्होंने फाइल पलटी, एक एक कागज देखा। चेहरा बिना बदले हुए बोले, तुमने इस पर चोरी, ठगी और ब्लैकमेलिंग का केस बनाया है? संजय ने सिर झुका लिया। जी। डीएम ने फिर पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? संजय का जवाब नहीं आया। डीएम ने फाइल बंद की और कोठरी की ओर बढ़े। उन्होंने सरियों के अंदर झांका। वो आंखें मिलीं, वो आंखें जो शांत थीं लेकिन गहराई से सब कुछ कह रही थीं। तुम्हारा नाम? डीएम ने पूछा। पहली बार नीलम ने गर्दन सीधी की, आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी और साफ आवाज में बोली, एसडीएम नीलम वर्मा। पूरा थाना जैसे बर्फ बन गया। एक पल को किसी को यकीन नहीं हुआ कि वही औरत जिसे बाल पकड़कर खींचा गया, जिसे थप्पड़ मारा गया, जिसे फर्जी केस में अंदर किया गया, वही औरत दरअसल इस जिले की एसडीएम थी। दरोगा संजय कुमार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
उसके होंठ कांपने लगे। बाकी सिपाही सन्न खड़े थे, जैसे उनकी जुबान किसी ने छीन ली हो। डीएम ने पलटकर दरोगा को देखा और गरजते हुए बोले, तेरी इतनी हिम्मत? तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम लगाएगा? संजय कुछ बोलना ही चाह रहा था कि एसएचओ सुरेंद्र सिंह बीच में बोल पड़ा। सर, मैंने पहले ही बताया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब दरोगा बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। जिन सिपाहियों के साथ मिलकर वो मस्ती करता था, अब वहीं पीछे हट गए थे। नीलम ने कोठरी के दरवाजे के पास आकर अपनी साड़ी को ठीक किया, गले का पल्लू संभाला और बोली, संजय कुमार, तू अब नौकरी से गया। तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ मुकदमा भी चलेगा। उसकी आवाज में न कोई घमंड था न कोई चीख, सिर्फ एक ठहराव था, और वही ठहराव सबसे खतरनाक था। सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया, हवलदार साहब, इसको पकड़ो और लॉकअप में डालो। संजय ने जेब से एक कागज निकाला और बोला, रुकिए मैडम, यह देख लीजिए पहले। डीएम और नीलम ने वह कागज देखा। ट्रांसफर आर्डर था, 3 दिन पहले का। संजय का तबादला हो चुका था। संजय हंसा, अब आप चाहे जितना गुस्सा हो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। डीएम ने गुस्से से सुरेंद्र सिंह की ओर देखा। इसका चार्ज किसने लिया? सुरेंद्र ने तुरंत कंप्यूटर खंगाला, रिकॉर्ड मिलाया और बोला, सर, ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन इसने चार्ज नहीं सौंपा। यानी अब भी यही दरोगा है। नीलम ने संजय की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू औरतों को डाला करता था। 2 सिपाही आगे बढ़े, लेकिन तभी संजय ने चाल चली। बोला, मैं अकेला नहीं हूं। आप समझती हैं कि गलती सिर्फ मेरी है? ये सारे पुलिस वाले भी मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब जुड़े हैं। एक पल को सन्नाटा फिर गहराया। नीलम ने डीएम की ओर देखा और बोली, अब तो पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा। डीएम ने सिर हिलाया, जो हुक्म मैम। थाने के बाहर पहले से कुछ पत्रकार खड़े थे। उन्होंने मोबाइल निकाले, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी थी। अब कहानी दबने वाली नहीं थी। अब जो होगा वो पूरे जिले को हिलाकर रख देगा। थाने की दीवारों पर अब वह सन्नाटा नहीं था जो डर से होता है। अब वह सन्नाटा किसी आंधी से पहले की खामोशी था। पत्रकारों के कैमरे थाने के बाहर चमकने लगे थे, मोबाइलों की लाइटें चालू थीं और शब्दों का लाइव प्रसारण गांव-गांव पहुंच रहा था। फरीदपुर थाने में एसडीएम महिला अफसर ने पूरे पुलिस तंत्र को बेनकाब किया। लाइव देखिए। अंदर डीएम, एसडीएम और एसएचओ सुरेंद्र सिंह खड़े थे। दरोगा संजय कुमार अब हवालात की सलाखों के पीछे था, वही सलाखें जिनके पीछे वो निर्दोषों को डालकर हंसा करता था। अब उसकी हंसी गायब थी, चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपने ही पसीने में भीग रहा था। नीलम वर्मा ने धीरे धीरे थाने के हर कोने को देखना शुरू किया। वो मेज जिस पर झूठी फाइलें बनती थीं, वो अलमारी जिसमें फर्जी केसों की पुरानी कड़वी कहानियां दबी थीं, और वो कोठरी जहां ना जाने कितनी औरतों की चीखें अब भी गूंजती थीं। एसएचओ सुरेंद्र सिंह के पास एक लंबी सूची थी, उन सिपाहियों की जो पिछले 3 वर्षों में महिलाओं से बदसलूकी, झूठे केस और अवैध वसूली में संलिप्त पाए गए थे। इनमें से कई एक जैसे नहीं हैं मैम, सुरेंद्र बोला। कई लोगों को लगा कि ये सब बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, पर सच ये है कि सब अंदर तक सड़ चुके हैं। नीलम ने एक सिपाही की ओर इशारा किया। इसने मुझे बाल पकड़कर घसीटा था। सिपाही की टांगें कांपने लगीं। उसने कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप। नीलम ने उसकी बात बीच में काट दी। मुझे नहीं। किसी भी औरत को यूं घसीटना तुम्हारा हक नहीं है। पहचान देखकर इंसानियत मत दिखाओ, ये काम वर्दी के लायक नहीं है। तभी बाहर फिर एक गाड़ी आकर रुकी। ये थी एसएसपी की गाड़ी, काले शीशों से ढंकी, एकदम चमकदार। दरवाजा खुला और एसएसपी खुद उतरे। भारी शरीर, घनी मूंछें और गले में लटकती सोने की चैन। उन्होंने चारों ओर देखा और गरजते हुए कहा, यह तमाशा कब से चल रहा है यहां? मैंने नहीं कहा था कि चौकसी बढ़ाओ? डीएम और सुरेंद्र सिंह शांत खड़े रहे। नीलम ने एक लंबी सांस ली और फिर बिना डरे आंखों में आंखें डालकर बोली, आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? एसएसपी ठिठक गए। तुम मुझसे सवाल कर रही हो? नीलम ने एक फाइल सुरेंद्र सिंह से ली और एसएसपी के सामने फेंकी। इसमें तुम्हारे सारे गुनाह दर्ज हैं,
फर्जी ट्रांसफर, पैसे लेकर पोस्टिंग और महिलाओं से जुड़े दर्जनों मामलों की अनदेखी। यह लो सबूत है। एसएसपी के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने फाइल पलटी और पन्नों पर निगाह दौड़ाई। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। डीएम ने कड़ा आदेश दिया, गिरफ्तार करो इसे। 4 सिपाही तुरंत आगे बढ़े। हथकड़ी लाकर एसएसपी के हाथों में लगा दी गई। ये दृश्य पूरे थाने में पहली बार देखा गया। एक बड़ा अफसर पकड़ा जा रहा था और उसके खिलाफ कोई मोलभाव नहीं हो रहा था। बाहर खड़े पत्रकारों ने तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चला दी। फरीदपुर में महिला एसडीएम का बड़ा एक्शन, एसएसपी गिरफ्तार, पूरा थाना जांच के घेरे में। गांवों में, चाय की दुकानों पर, खेतों के किनारों पर बैठे लोग अब एक नाम दोहराने लगे, नीलम वर्मा। 3 घंटे के भीतर जिले में प्रशासनिक भूकंप आ गया। एक विशेष जांच दल बैठाया गया जिसमें स्वयं नीलम को शामिल किया गया। जांच शुरू हुई, फर्जी केसों की, जबरन वसूली की और सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ हुई ज्यादतियों की। 3 दिनों में पूरे जिले से 40 से अधिक पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए। 10 अफसर निलंबित हुए और 6 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज हुई। गांव वालों के लिए यह चमत्कार जैसा था। जो थाने में जाने से डरते थे, अब शिकायत दर्ज करवाने आने लगे। थाने में एक बोर्ड टंगा गया, यह थाना अब महिलाओं की इज्जत और अधिकारों का गढ़ बनेगा, डर का नहीं। नीलम ने यह सब देखकर एक लंबी सांस ली, फिर बोली, अब जब भी कोई औरत थाने आए, उसे डर नहीं, भरोसा महसूस होना चाहिए। एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने धीमे स्वर में कहा। मैम, आपने तो जिले का चेहरा बदल दिया। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, चेहरे नहीं, सोच बदलनी चाहिए, और अब वो शुरू हो चुकी है। गांव की गलियों में अब हर चौपाल पर एक ही नाम गूंज रहा था, नीलम वर्मा। किसी ने कहा, पहली बार देखा है कि कोई अफसर औरत बनकर आई और सब मर्दों को सच्चा मर्द बनना सिखा गई। किसी ने कहा, हम तो सोचते थे पुलिस थाने में इज्जत नहीं मिलती, अब लगता है सच बोलने वालों की भी कोई सुनता है। फरीदपुर का वह थाना जो कभी डर और घमंड का अड्डा था, अब लोगों के बीच विश्वास का केंद्र बन चुका था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वहां गुनहगारों को पकड़ा गया, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार किसी ने सत्ता को चुपचाप नहीं, बल्कि शांत गरिमा से झुका दिया था। नीलम वर्मा अब एक अफसर नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थीं। लेकिन उनके लिए यह लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई थी। डीएम साहब ने उन्हें कार्यालय बुलाकर पूछा, अब आप क्या चाहती हैं? आपकी ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज हो गई है, चाहे तो दिल्ली तक भेज सकते हैं आपको। नीलम ने बहुत शांति से कहा, नहीं सर, मैं वहीं रहना चाहती हूं जहां सबसे ज्यादा सड़ांध है, जहां सिस्टम गले तक सड़ चुका है, वहीं से सफाई शुरू होनी चाहिए। डीएम थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, आपको सुरक्षा चाहिए? बहुत लोग नाराज होंगे अब। नीलम मुस्कुरा दी, जो सच बोलता है उसे डरना नहीं चाहिए, और अगर डर लग भी जाए तो वही डर हथियार बन जाता है। उस शाम नीलम ने अपने सरकारी गेस्ट हाउस के कमरे की खिड़की खोली। दूर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। उसे देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो जानती थी कि उस बच्चे को शायद कभी पता भी ना चले कि आज उसकी मां को थाने में इज्जत मिली, क्योंकि किसी ने चुप्पी नहीं रखी। अगली सुबह जब नीलम स्कूटी पर फिर से निकलीं, तो लोग उन्हें पहचान गए। पर इस बार किसी ने रास्ता नहीं रोका, किसी ने सवाल नहीं किया। सिर्फ एक बुजुर्ग ने दूर से हाथ उठाकर सलाम किया। बिटिया, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अब हमारी बहू बेटियां भी थाने में जा सकती हैं, बिना डरे। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, बस दुआ कीजिए बाबा कि अब किसी और को चुप न रहना पड़े। उसी दिन प्रशासन ने फरीदपुर थाने में एक नया कक्ष खोला, महिला सहायता कक्ष, नीलम वर्मा कक्ष, जहां हर महिला की शिकायत सीधे जिले के उच्च अधिकारियों तक भेजी जाती थी। और फिर एक दिन जब सब शांत था, एक छोटी सी बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर उस थाने में आई। उसकी मां कांप रही थी, पर बच्ची ने धीरे से कहा, मम्मी, डरिए मत। यही वो जगह है जहां वो मैडम आती थी ना, जिन्होंने दरोगा को पकड़वाया था। अब कुछ गलत नहीं होगा। ये वाक्य शायद छोटा हो, लेकिन यही उस पूरे संघर्ष का सबसे सच्चा सम्मान था। उस मासूम के मन में अब पुलिस से डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी। और यही थी नीलम की जीत। किसी अदालत में नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं,
बल्कि एक बच्ची की आंखों में बसी भरोसे की चमक में। कहानी अब खत्म नहीं होती। ये शुरुआत है उस सोच की जिसमें औरतें सिर्फ अदालतों में नहीं, चौकियों में भी इंसाफ की मिसाल बन सकती हैं। और नीलम वर्मा, वो अब भी साड़ी पहनकर स्कूटी चलाती हैं, वो अब भी थाने जाती हैं, और अब जब कोई दरोगा सामने आता है तो सिर झुकाता है, क्योंकि नीलम ने उन्हें सिखा दिया है कि वर्दी सिर्फ डराने के लिए नहीं, सम्मान देने के लिए होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने गांव की हर बहन, बेटी, मां तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि चुप्पी अब विकल्प नहीं रही। आप कहां से देख रहे हैं, जरूर बताइए। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल में बहुत गहरे उतरने वाली है। धन्यवाद।